सजना 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 हेलो ऑर्डर ऑर्डर मुलजिम राजेश को अदालत में हाजिर किया जाए। अदालत में राजेश मुल्जिम हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाओर मैं एसपी राणा इस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ। इसकी छानबीन तुम कर रहे हो? जी मिलाओर। सर गीता पे हाथ रख करके कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलाओर मैं थाना शहर शांति नगर में बैठा हुआ था। अचानक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि शायद शांति नगर में रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए थे। मैंने उसी वक्त अपना सारा फोर्स बल तैयार किया और तैयार करके शायद शांति नगर रेलवे स्टेशन पे जा पहुंचा। जब रेलवे स्टेशन पे जा पहुंचा, ये मुजरिम राजेश नाम का शख्स जो कटघरे में खड़ा हुआ है, ये इतना शातिर बदमाश मुजरिम है कि ये हम लोगों को देख करके चौकन्ना होकर के भाग खड़ा हुआ। ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये शातिर बदमाश था? मिलाओर अगर ये बदमाश नहीं था तो पुलिस को देख करके चौकन्ना होकर के भागा क्यों? जब ये भागा तो हम लोगों ने इसे तुरंत पीछा कर लिया। पीछा करने के बाद कुछ ही दूरी पे इसे धर दबोचा। इसके मतलब तुमने इसे गिरफ्तार किया? जी मिलाओर। फिर क्या हुआ? जब इसे मैंने पकड़ा तो इसके पास एक बाइक था। बाइक की मैंने तलाशी लिया तो कुछ विदेशी हथियार और कुछ गोला बारूद और कुछ नशीले पदार्थ भी निकले, जिन्हें कहते हैं गांजा, चश, अफीम, ब्राउन शुगर। जब इसके पास तलाशी लिया, तलाशी लेने के बाद इसके हाथों में हथकड़ी लगाया और थाना शहर शांति नगर की तरफ लिए आ रहा था। अचानक में इसने थोड़ी दूर पे हवलदार के धक्का मार करके ये भाग निकला। इसका मतलब हथकड़ी लगा हुआ मुलजिम फरार हो गया। जी मिलाओ। जब ये भाग निकला तो हमने कड़ी मेहनत किया और इसका फिर पीछा कर लिया। पीछा करते करते देखा कि थोड़ी दूरी पे सामने मंत्री महोदय रामोतार सिंह का बंगला था और ये बंगले के सामने भागता हुआ जा रहा था। इतना ही नहीं, मंत्री महोदय रामोतार सिंह के बंगले में ये छुप गया जा करके। मैंने सारे पुलिस फोर्स के बल के साथ इसके पीछे से मैं भी प्रवेश कर गया। इतना ही नहीं, जब मैंने इसे उसे धर दबोचा वहां जा करके तो इसने मंत्री महोदय के गार्ड को गोली मार के हत्या कर दिया। मिलाओर, हम अदालत से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे शातिर बदमाश को
या तो सजाए उम्र कैद होनी चाहिए या तो फिर फांसी की तामील होनी। मेरा नाम अजय है, मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा हूं सर। मैं स्टेज पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। तो रोशनी डाल सकते हो, अदालत की रस्म अदा की जाए। सर अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बतलाया कि जिस समय इनको इंफॉर्मेशन मिली कि शांति नगर रेलवे स्टेशन पे एक आतंकवादी ठहरा हुआ है, ये पुलिस दल के साथ में शांति नगर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, जहां पे ये आतंकवादी मौजूद था। जिस समय शांति नगर रेलवे स्टेशन पे पुलिस पहुंची, पुलिस को देखकर ये आतंकवादी चौकन्ना हुआ, वहां से भागने लगा। लेकिन एसपी राणा साहब पुलिस दल के साथ में इसका पीछा करते करते बड़ी मुश्किलों के साथ में इसको आखिर पकड़ ही लिया। जब इसको पकड़ा तो क्या देखा कि इसकी बैग में कुछ नाजायज हथियार और कुछ नशीले पदार्थ, जो अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बतलाया, जैसे कि चरस, अफीम, गांजा, अफराम, शुगर, इसकी बैग से बरामद हुए। सर मैं ये नहीं बल्कि हमारे एसपी राणा साहब ने अभी अभी बतलाया, जब इन्होंने इस आतंकवादी के हाथों में हथकड़ी डाला, उसी वक्त ये आतंकवादी पुलिस को धक्का देकर वहां से भाग निकला। सर मेरे कहने का मतलब ये है, भागते भागते ये मंत्री जी के फार्म हाउस पर जा पहुंचा। सर ये मैं नहीं, अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बतलाया। सर मैं ये कह रहा हूं, जब इस मुलजिम को भागना ही था तो जब बाहर से पुलिस को धक्का देकर भाग निकला था तो वहां से आसानी से भाग निकलता, लेकिन ये मंत्री जी के फार्म हाउस पर क्या लेने गया। लेकिन अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बतलाया कि जिस समय ये मंत्री जी के फार्म हाउस पे पहुंचे और इसको गिरफ्तार करने गए, उस वक्त इसने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाला और उसी वक्त मंत्री जी के गार्ड पर गोली चला दी। सर ये पॉइंट नोट किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आतंकवादी की सारी तलाशी उसी स्टेशन पे ले ली गई थी, तो इसके पास ये नाजायज असलहा कहां से आया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केस सरासर झूठ है, सरासर बेबुनियाद है। हमारे जूनियर ऑफिसर अजय क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर कि हमारे एसपी साहब इस केस को गुमराह कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आप इस अदालत को गुमराह करना चाहते हैं। ऑर्डर, यू सिट डाउन। एसपी राणा, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तुम भारत देश के एक जाबाज सिपाही हो और अदालत पुलिस की गवाही नहीं मानती, इसलिए हम तुम्हारी गवाही को खंडित करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा गवाह हो तो अदालत में आकर के अपना बयान दे सकता है। मिलोर, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ अदालत से। कह सकते हो। ये रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं गोली चलाया और मंत्री महोदय के फार्म हाउस पर क्यों इसने फायरिंग किया? क्योंकि ये वहाँ अपना दबदबा लगाना चाहता था और अपना दहशत फैलाना चाहता था, अपना आतंक न चाहता था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस सरासर बेबुनियाद है, झूठ है। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। एसपी राणा साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए सर कि पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती। मैं गवाही नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान। मिलोर, ये देशद्रोही आतंकवादी अपने कमर से रिवॉल्वर निकाल करके इसलिए वहां काट के गोली मारा क्योंकि ये जानता था अदालत ये फार्म हाउस पे मंत्री महोदय के हमारे हाथों में कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता है। जब मैं गोली मार दूंगा इतना हमारा आतंक फैल जाएगा, इतनी हमारी दहशत हो जाएगी और हमारे हाथों में हथकड़ी कोई नहीं लगा सकता। यू सिट डाउन। तुम्हारे पास कोई अगर घटनास्थल का कोई तस्दीक गवाह है तो उसे अदालत में पेश करो। हमारे पास गवाह भी है। उसी घटना स्थल पे हमारे मंत्री महोदय के भाई ये नागेश्वर बैठे हैं, मौके के गवाह। आइए अपने बयानों को नोट करें। नागेश्वर सामने अदालत में हाजिर हो।
नागेश्वर, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा मैं सब कुछ कहूंगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं जज अदालत में गीता पे हाथ धर के कसम खाते हैं, जो कुछ कहूंगा अदालत में सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कहने का मतलब जज साहब, मैंने जब अपनी हवेली से अपने दादा ठाकुर के फार्म हाउस पहुंचा तो मैंने क्या देखा, हमारे दादा का कार्ड मरा हुआ पड़ा था और राजेश के हाथों में पिस्टल था। मैंने जिस टाइम राजेश के हाथों में पिस्टल देखा, लेकिन हम अदालत से ही गुजारिश करेंगे कि जज साहब ऐसे देशद्रोही आतंकवादी को या तो चौराहे पे बीचों बीच गोली चौड़ा देना चाहिए या तो फांसी की पॉइंट नोट किया जाए। अभी अभी हमारे मंत्री जी के छोटे भाई नागेश्वर ने बतलाया कि जिस समय जो अपने फार्म हाउस पे पहुंचे उस समय क्या देखा कि राजेश के हाथों में हथियार था, यानी कि कहने का मतलब सर्विस रिवॉल्वर राजेश के हाथों में था और सामने पड़ी गार्ड की लाश। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि गोली चलाने वाला शख्स राजेश है। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अदालत को चाहिए ठोस सबूत, ठोस गवाह। इनके पास अगर जो कोई ठोस सबूत, ठोस गवाह है तो लाकर अदालत में पेश करे, जिससे साबित हो कि मुजरिम राजेश। एसपी राणा, अदालत का वक्त मत जाया करे। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत में ला करके पेश करें, वरना हम ये तुम्हारा केस यही समाप्त कर देते हैं। मिला और बहुत आसानी से हमारे जूनियर इंस्पेक्टर अजय ने कह दिया कि कोई ठोस सबूत हो। ठीक है, हमारे पास ऐसा ठोस सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये कटघरे में खड़ा देशद्रोही आतंकवादी ही नहीं बल्कि खूनी भी है। जिस रिवॉल्वर से इसने गार्ड को गोली मार के हत्या किया है, उस रिवॉल्वर के ये रहे फिंगर उंगलियों की रिपोर्ट। ओह माय गॉड, इस पे तो साफ साफ राजेश के उंगलियों के निशान। मुलजिम राजेश, सामने आओ। मुलजिम राजेश, तुम्हारे पास अगर कोई गवाह हो या कोई तुम्हारा वकील हो तो अदालत में आकर के जिरा कर सकता है। नहीं जज साहब, हमारे पास ना ही तो गवाह है ना ही तो कोई वकील है। जज साहब, मेरा तो बस एक ही कहना है, जो हमें सजा दे दीजिए वही हमें मंजूर है। जज साहब, मुझे जीना नहीं है क्योंकि जिंदगी ते तंग आ गया हूँ। जज साहब, आप मुझे सजा सुना दीजिए। जज साहब, आप मुझे सजा सुना दीजिए। तुम्हारे आंसुओं की जज्बातों को देख करके अदालत तरस खाती है, लेकिन ना तो तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है ना तो तुम्हारा कोई गवाह है। और रही बात यह कि तुम्हारे उंगलियों के निशान रिवॉल्वर पे पाए गए, इससे यह साबित होता है कि तुमने मंत्री राम मोहतार के गार्ड का खून किया। इसलिए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम राजेश दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती थी। हेलो हेलो, भाभी, अरे तुम कहाँ हो? देख अपने लाल को, क्या हाल हो गया हमारा। और नहीं साले, एक अच्छा फोन करोगे आतंकवादी बनोगे। एक अच्छा खासा अच्छा इंसान आज निर्दोष हूँ, फिर भी हमको सजा मिल रही है। भाभी माँ, अरे तुम्हारे आंखों में आंसू मैंने कभी नहीं देखा।
लेकिन आज तेरा बेटा लाल रो रो के गुजार रहा है। भाभी माँ आ देख जरा भाभी, आ देख जरा भाभी क्या हाल हमारा है। भगवान, न जाने क्या बात है, आज मेरा दिल घबरा रहा है। न जाने हमारा राजेश बॉम्बे पहुंचा या नहीं, और अभी तक हमारे स्वामी भी नहीं आए हैं। क्या बात है, आज हमारे स्वामी की आंखों से आंसू और सर झुका हुआ, आज हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। स्वामी आए मेरे जगदीश्वरी, प्रीतम प्राणी आधार, और चेहरे पर, हाय चेहरे पर छाई बुलगरी, बहे ये जल की धार। स्वामी कुछ बोलते नहीं हैं और देर से आने का कारण भी नहीं बताते हैं, और सबब पे वक्त आने का स्वामी, आई सबब पे वक्त आने का बता दी जे मेरे स्वामी,
क्या बात है, आज अपने सीने से मुझे नहीं लगा रही और आंखों से आंसू बहा रहे। आखिर कौन सी सी बात हो गई? गीता सबब तेरे आने का बताता हूँ तुम्हें प्यारी। बरामद हुआ को मार डाला है भाई मेरा, बस उम्र कैद की है, सोनी नहीं सजा हो गई, बस उम्र कैद की है, सजा हो गई, जैसे पाला कसाई है बेला नहीं स्वामी, मेरा देवर खूनी नहीं हो सकता है, जरूर कोई इसको फंसा रहा है। जल्दी कीजिए वरना मेरे देवर। पुलिस ने उसे नंगे हाथों से पकड़ा है। क्या? अरे उसकी बैग से कुछ नाजायज हथियार, जरसफीम, गांजा, ब्राम, सुगर बरामद हुआ। छुड़वा दीजिए साहब, वो बेकसूर है, वो नादान है, बच्चा है साहब। गीता, मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सारे सबूत राजेश के खिलाफ है। लेकिन सर, इस वक्त हमारे क्वार्टर पे आए हो, ये बताइए क्या राजेश के बारे में कुछ पता चला हो? बेकसूर है ना साहब? इंस्पेक्टर अजय, मैं क्या बताऊं, आपका ट्रांसफर हो चुका है। सर ट्रांसफर? सर मेरा ट्रांसफर कुछ दिनों के लिए रुकवा दीजिए। अजय,
ऊपर से सख्त आदेश है, शहर सुल्तानपुर के लिए आपका ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि शहर सुल्तानपुर में कुछ गुंडे मवालिए शहर सुल्तानपुर को खाक बना देना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारा ट्रांसफर किया गया है और बहुत जल्दी के लिए शहर सुल्तानपुर से रवाना हो जाओ। सर मेरा ट्रांसफर रखवा दीजिए प्लीज सर। अजय, रोनी धोनी से काम नहीं चलता है। जिस तरीके से राजेश आपका भाई है, उसी तरीके से हमारा भी कुछ है। आप अपने भाई की चिंता मत करो, मैं जितना कुछ हो सकेगा मैं तुम्हारे भाई के लिए करूंगा और बहुत जल्दी के साथ तुझे कैद से आजाद करूंगा। स्वामी, आज हमारी खुशियां तिनकी की तरीके से बिखर गई। हर एक गम हमें राजेश को उम्र कैद की सजा हो गई, और दूसरा गम तुम्हारा ये ट्रांसफर शहर सुल्तानपुर के लिए हो गया। अब ये दो गम मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। स्वामी, आज भगवान ने हमें तुम्हें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया? गीता, तुम राजेश के लिए रो रही हो। आज जिस सजा हो गई है वो तेरा देवर नहीं मेरा भाई, वो तो एक कानून का मुजरिम है। गीता, तुम एक जाबाज पुलिस अफसर की पत्नी हो, इस तरीके से रोया नहीं करते। आज मेरा ट्रांसफर सुल्तानपुर के लिए हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमको कुछ नसीहत देना चाहता हूँ। नसीहत? हाँ गीता, देखो भगवान ने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं दे रखा है। नहीं दिया है सर। जमीन जायदाद पैसा गाड़ी बंगला तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं आज ये कहता हूँ कि जब मैं शहर सुल्तानपुर के लिए चला जाऊंगा, लेकिन